एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 25,000 पदों पर शिक्षक भर्ती में केवल बीएड के अभ्यर्थी ही पात्र किए जाएंगे। साथ ही बात करेंगे 69,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट पर चर्चा करेंगे। साथ ही बीएड बनाम डीएलएड मामले में कल छत्तीसगढ़ राज्य में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित थे वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है उस पर भी चर्चा करेंगे। वो जजमेंट किन किन भर्तियों पर इफेक्ट डालने वाला है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश भर के एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों की भेजी गई सूचना। टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। आप देख सकते हैं प्रदेश में 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 25,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापकों या प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के स्वीकृत 70,803 पदों में से 20,999 पद रिक्त हैं। वहीं प्रवक्ता के स्वीकृत 22,220 पदों में से 4703 जो पद हैं वो रिक्त हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर इतने पद खाली बताए जा रहे हैं। शिक्षक रिक्त पदों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि 4163 पदों के लिए टीजीटी में पहले से फॉर्म फिल करवाए गए हैं। अभ्यर्थी यहाँ पर ये जो पद खाली है 25,000 इसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं पद जोड़ नहीं पाएंगे। हाँ, अभी ये भर्ती आने की संभावनाएं नहीं हैं, लेकिन रोजगार का मुद्दा जैसे ही विपक्ष के द्वारा हावी किया जाएगा, आप जानते हैं चुनाव लगा हुआ है विधानसभा का 2027 में, तो उसके पहले सरकार को ये जो भर्ती है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी और ये केवल बीएड के अभ्यर्थी ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे टीजीटी में। तो निश्चित तौर पर 25,000 जो पद रिक्त हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए आज नहीं तो कल ये एक खुशी का पल जरूर होगा जैसे ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी है। यहाँ पर अनारक्षित जो चयनित शिक्षक हैं सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे नौकरी की सुरक्षा। बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती नई चयन सूची बनने के बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उलझती जा रही है। सरकार हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की बात तो कह चुकी है, लेकिन अनारक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी स्थिति स्पष्ट न होने पर नौकरी की सुरक्षा लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उनका कहना है कि हाईकोर्ट में उनका एक पक्ष सुने बिना निर्णय हुआ है, इसलिए लगभग 4 साल नौकरी कर चुके अनारक्षित चयनित शिक्षकों की बात भी सुनी जाए। इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अनारक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी जाने का खतरा महसूस हो रहा है। चूंकि आरक्षित वर्ग की याचिका में अनारक्षित वर्ग के चयनित शिक्षक पार्टी नहीं थे, इसलिए हाईकोर्ट में वह अपना पक्ष नहीं रख सके हैं। अनारक्षित वर्ग से चयनित शिक्षक शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि चयनित शिक्षक राघवेंद्र सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो लगाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार जो विवाद हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं। डियर अब बात कर लेते हैं बीएड बनाम डीएलएड मामले को लेकर के। कल छत्तीसगढ़ राज्य की जो शिक्षक भर्ती हुई थी जहां पर 3,000 से ज़्यादा बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट थे। हालांकि वहां का मैटर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो छत्तीसगढ़ में बीएड के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद वहां पर नियुक्ति पत्र दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जब जजमेंट दिया था तो उन्होंने साफ तौर पर अपने जजमेंट में एक ही चीज़ कही थी कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पद पर बीएड प्राथमिक के लिए अलाउड नहीं होगा। और कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी याचिका थी बीएड की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट से, ये मांग की गई थी कि अब हमारी नौकरी को सेव किया जाए। इस तरीके की तमाम जो याचिकाएँ हैं वो दायर की गई थी। सारी याचिकाओं को डिस्पोज करके डिसमिस कर दिया गया है। डियर यानी कि जो पहले से फैसला बना हुआ है वही फैसला रहेगा और वहाँ पर 3,000 जो बीएड के कैंडिडेट सिस्टम में आ गए थे उनको बाहर होना होगा और वहाँ पर जो डीएलएड के छात्र हैं जो वहाँ का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है उन्हीं से अब वो सीटें वहाँ की भरी जाएंगी।
अब यहाँ पर इसका जो जजमेंट आया है छत्तीसगढ़ राज्य का, ये डियर एक भर्ती को नहीं, ये कई भर्तियों को इफेक्टेड करने वाला है। आपको मैं बता दूं, ये कई भर्तियों को इफेक्टेड करेगा। जिन भी जहाँ पर भी भर्तियां आउटकम है डियर, उन सभी में इसका जो जजमेंट आया है छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट का निश्चित तौर पर इफेक्ट डालेगा। चाहे वो बिहार की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, ये आप मान लीजिए, क्योंकि क्लैरिफिकेशंस में भी जब मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशंस याचिका लगाई गई थी, तो वहीं पर ही बातें निकल करके सामने आई थी कि जो भर्तियां 11 अगस्त 2023 के पहले सेफ हो चुकी हैं और उनका मैटर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज नहीं है, वो पूरी तरीके से सेफ रहेंगे और वो अपनी जो सेवाएं हैं वो देते रहेंगे, बशर्ते उन सरकार को उनको 1 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स कंडक्ट करवाना होगा। वो 1 वर्ष वाला टाइम भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। आज तक आप जानते हैं ब्रिज कोर्स बीएड के कैंडिडेटों को नहीं करवा पाई है गवर्नमेंट। साथ ही साथ जिन राज्यों की भर्तियां कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज हैं, उन पर स्थिति अब धीरे धीरे स्पष्ट होती दिख रही है। बीएड प्राथमिक स्तर से पूरी तरीके से नस्ते नाबूद होता दिख रहा है, क्योंकि एनसीटी का जो बजट था वो क्वैश हो चुका था और उसके बाद ये भर्ती हुई थी छत्तीसगढ़ में। फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य के जो ये डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, अभी इसका ऑर्डर अपलोड नहीं हो पाया है। जैसे ही फाइनल ऑर्डर अपलोड होता है, ऑर्डर की कॉपी लेकर के हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।